एक औकिया में भी खरीदेगा तो बेच दूंगा। हजरत अबू बकर कहते हैं 100 औकिया से भी ज्यादा तू लेगा तो मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ना रूहे बिलाली क्या है, मैं जानता हूं ना अजमत बिलाल क्या है। बार बार हुबल लात उज्जा मनात बोल उज़कुर आलिहतना, मगर नहीं, अक्ल कह रही थी इलाज कर ले अपनी मुसीबत से बाज आ जा, मगर इश्क कह रहा था जान है इश्क़ मुस्तफा रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। माशाअल्लाह। अबू बकर ने खरीद के आजाद किया। हजरत उमर का जुमला सुने, हुवा सय्यदुना व अअतक़ सय्यदना। अबू बकर हमारे सरदार है और हमारे सरदार यानी हजरत बिलाल को आजाद कराया है। ये उमर फारूक आजम की आजिज़ी है, हजरत बिलाल को सरदार कह रहे हैं, वो आजिज़ी है। अबू बकर हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार हजरत बिलाल को आजाद कराया है। अल्लामा शेख सालेह ने लिखा, हजरत अबू बकर 3 वजहों से तमाम सहाबा में सबसे अफजल आला है। नंबर 1, मुसाहबत और माल से नबी पर एहसान किया है। नबी ने खुद कहा है मुझ पर एहसान है अबू बकर का, मुसाहबत और माल से। नंबर 2, सुद्दुल अबवाब इल्ला बाबा अबी बकर। मस्जिद नबवी में जितने दरवाजे खुलते हैं बंद कर दो, मगर अबू बकर का दरवाजा खुले रहने दो, वो मेरा यारे गार है, वो मेरा यारे गार है। 2 बात हो गई। तीसरी बात, जब तकरीर कोई करता है तो उनके जुमले को समझने के लिए कुछ जुमले इतने हार्ड होते हैं कि उसके लेवल का आदमी लगता है। कुछ जुमले, इस सिलसिले में एक बात बताऊं, फतावा रज़विया को दीमक खा गया। बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे हुरूफ। मुफ्ती आजम हिंद से कहा गया हुजूर ये हालात है। मुफ्ती आजम हिंद अशरफिया में फरमाते हैं कि आप लोगों से अलावा किससे उम्मीद करूं मैं। तब उन लोगों ने काम शुरू किया, हाफिज मिल्लत और हाफिज अब्दुर रऊफ बलियावी ने। तारीख की किताबों में लिखा हुआ है जिन जुमलों को, फतावा रज़विया के जिन जुमलों को दीमक खा गया था, अल्लामा अब्दुर रऊफ बलियावी अपनी तरफ से वो जुमला लिखते इस यकीन के साथ कि आला हजरत ने यही लिखा होगा, आला हजरत ने यही लिखा होगा। तब जाके फतावा रज़विया मारी से वजूद में आया। इसके लिए कितने बड़े तकाका और फहामत है अल्लामा अब्दुर रऊफ बलियावी, ये उन लोगों से जाके पूछे जो उनका जमाना पाया। नबी तकरीर कर रहे हैं। तकरीर की 2 किस्में हैं, तहकीकी तनकीली, वो जो नकल करते हैं और वो जो रिसर्च करते हैं। तनकीली की 2 किस्म है, एक वो जो सही रिवायत नकल करते हैं, एक वो जो सही और गलत में तमीज़ नहीं करते हैं। बहरहाल ये इंतखाब आलिम अगर करे तो फिर सही नतीजे पर पहुंचेंगे। नबी ने तकरीर की, नबी ने मस्जिद नबवी में तकरीर में कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। बुखारी शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर के दौरान कहते हैं, लोगों अल्लाह ने एक बंदे के दरमियान 2 ऑप्शन दिया, दुनिया और आखिरत। उस बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया। ये तकरीर हो रही, तकरीर में कई सहाबा हैं, मगर हजरत अबू बकर फूट फूट कर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। किसी ने कहा हजरत आप क्यों रो रहे हैं, नबी ने तो आम बंदे के बारे में टॉकिंग किया, डायलॉग किया ना, आप क्यों रो रहे हैं। हजरत अबू बकर फरमाते ना, नबी ने आम बंदे के बारे में नहीं बात की, नबी ने अपने बारे में बात की है और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला है। नबी के जुमले से ये समझना कि नबी का इंतकाल होने वाला है। कितने बड़े मुफ्ती थे अबू बकर सिद्दीक, कितने बड़े मुज्तहिद थे अबू बकर सिद्दीक, कितने बड़े अल्लामा थे अबू बकर सिद्दीक, कितने बड़े तकाका थे अबू बकर सिद्दीक। बल्कि हकीकत ये है, नबी के बाद धरती पर अगर सबसे बड़ा कोई आलिम गैब है तो वो अली नहीं, उस्मान नहीं, फारूक नहीं, अबू कुहाफा के बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मेरे भाई
हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से। अब ये बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ, और ये तकरीबन 1250 साल पहले की किताब है। किसने लिखी? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। ये कौन है? इतने मुत्तकी परहेजगार के बचपन में इनकी आंखों की बिसारत चली गई थी। माँ खूब दुआ कर रही थी। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, नाम याद रखिएगा। ए अल्लाह मेरे बेटे की बिनाई लौटा दे, मेरे बेटे की बिनाई लौटा दे। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में, जा अल्लाह ने तेरे बेटे की बिनाई लौटा दी। सुबह उठ को देखते हैं तो हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी देखने लग गए। ख्वाब में कौन आए थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्यों? क्योंकि बाप का नाम इस्माइल है, दादा का नाम इब्राहिम है, और ये दोनों नबी के नाम हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि नाम बच्चा पैदा होने से पहले नाम के बारे में उलमा से मशवरा करें। पैदा हो जाए तो नाम रख के माना नहीं पूछे, क्योंकि गुड्डू, परवीन और टीपू का माना नहीं मिलता रहता जल्दी से फिरोजुल लुगात, मिसबाहुल लुगात में। नाम रखने से पहले माना पूछे कि हजरत मेरे बेटे का क्या नाम रखूं। और नाम का असर पड़ता है। अगर बार बार आप कहे रहमान 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 तो अल्लाह रहम फरमाएगा। एक बच्चा बार बार बोले अंकल 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 तो अंकल की तवज्जो उसकी तरफ माइल होगी। बार बार कहा जाए शरीफ 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 तो शराफत के जर्रात उसके बदन पे पड़ेंगे। इसलिए नाम का असर पड़ता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए, बिसारत लौट आई। बुखारी शरीफ की हदीस, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतुनी दखलतुल जन्नह फ़इज़ा अना बिरुमैसा इमरात अबी तलहा व समिअतु खशफा। यही लफ्ज़ है बुखारी का, समिअतु खशफा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो रिवायत है, या तो मेराज में गए थे तो जन्नत में, या फिर ख्वाब में। जन्नत में टहल रहे हैं, देखते क्या है वहां पर रुमैसा, अबू तलहा की बीवी है। ये अबू तलहा कौन है? ये अबू तलहा वो आदमी है एक दिन नमाज पढ़ रहे थे गार्डन में। गार्डन का नाम है बिइरे हा, बिल्कुल मस्जिद नबवी के बाजू में बिइरे हा, बहुत खूबसूरत गार्डन। नमाज पढ़ रहे थे तो शाख पर एक परिंदा, उसका पंख, उसका पर जो था वो सब्ज था और चोंच लाल, पांव रंगीन, इतनी खूबसूरत आवाज में वो बोल रहा था। 2 रकात के बाद ये भूल गए, 3 हुई कि 4 हुई कि 2 हुई। जाके शिकायत की, या रसूल अल्लाह ऐसी ऐसी बात है, अब मुझे गार्डन से प्यार नहीं है क्योंकि नमाज में वो दखल दे रहा है, मुझे आपकी बारगाह में सदका करना चाहता हूं। सदका कर दिया। नबी की बारगाह में जो नमाज में दखल दे उसको सदका कर दिया। कितने हरीस है वो लोग कि खदीजतुल कुबरा जामिया कादरिया से आवाज आ रही है, हनफिया से आवाज आ रही है, गौसिया से आवाज आ रही है। मेहमान रसूल के लिए सोने के लिए चटाई नहीं, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, मगर अपने घर में वो टाइल्स बदल रहा, मार्बल बदल रहा, कलर लगा रहा, दरवाजे बदल रहा। हर साल अपने बच्चों के लिए नए ठंडी के कपड़े लाता है, ठंडी में पहनने के लिए नए नए कपड़े, मगर मेहमान रसूल की उसको फिक्र नहीं है। दैट्स रीजन ऑफ कयामत। यही वो चीज है जो कयामत को खींच कर हमारे करीब ला रही है। उसके बाद रुमैसा उनकी बीवी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में उनको देखा। ये कौन है? ये रुमैसा जो है ये बिनते मिल्हान, ये वो खातून है कि शुरू में इस्लाम ले आई और अपने शौहर से कहा तुम भी इस्लाम ले आओ। शौहर ने कहा नहीं लाऊंगा। कहा सोच लो, लाना पड़ेगा नबी पर इस्लाम। 1 दिन 2 दिन 3 दिन शौहर आजिज आ गया और उनको छोड़ के मदीना में चला गया शाम, वहीं जाके मर गया। मगर ये खातून उसका इंतजार करती रही। जब वो मर गया तब हजरत अबू तलहा से निकाह किया इन्होंने, तब हजरत अबू तलहा से। जन्नत में ये भी है। और इनके बेटे का नाम पता है? हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु है। अनस बिन मालिक जो नबी के खादिम है, खादिम, पानी दिया करते थे और पूछ सवाल भी क्या करते थे, पानी भी दिया करते थे। भाई साहब एक दिन क्या हुआ, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, ये भी बाजू में चिपक गए हजरत अनस नमाज पढ़ने के लिए। और कहाँ चिपके? इस साइड में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कान पकड़ के इधर से इधर कर दिया इन्हें। हालत नमाज में नबी ने कान पकड़ के इधर से इधर कर दिया। अब ये इधर आए, नमाज हो गई।
ये इसमें एक बारीक हिकमत है। ये जो इधर वाला है ना, आप अगर लिखे ये दोनों को एक जगह खड़ा करे, उनके अलावा एक आम मिसाल, दो आदमी को खड़ा करे, दो लकीर खींचेंगे तो ये बनेगा कितना जानते हैं? 11 बनेगा। 11 को 12 करना हो तो इधर वाला एक नहीं बदलेगा, इधर वाला एक बदलेगा। 13 करना हो तो इधर वाला 2 बदल जाएगा। हजरत अनस को कान पकड़ के इधर से पीछे से खींच के इधर करना, ये इस बात की तरफ गम्माज है कि अनस मैं मबनी हूं, मबनी, और मेरा वजूद तुमसे है, और जब तक तुम मेरे बाजू में रहोगे बढ़ते रहोगे, जब तक तुम मुझसे मुत्तसिल रहोगे बढ़ते रहोगे, कयामत तक के लिए मिजाज दे दिया है। बहुत ज्यादा गहरी मोहब्बत, बहुत ज्यादा खिदमत करते थे हजरत अनस बिन मालिक, इसलिए इनकी माँ को जन्नत में देखा। और किसको देखा? अब लफ्ज देखे, वह समीर तो खशफा, एक है सुकूने शीन और एक है फतह शीन। सुकूने शीन के साथ मतलब होता है हरकत, और फतह शीन का मतलब है नालैन की चाप, जूती की आहट। इससे मुहक्किकीन ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने बिलाल की आवाज, बिलाल के जन्नत में चलने की आवाज अपने आगे आगे, बैना यदई भी एक हदीस शरीफ में आया, जन्नत में अपने आगे आगे चलने से जो जूती से जो आवाज आती है, उस आवाज को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समाअत किया। यह है हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु इला आखिर। हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु खल्लाक़े दो आलम ने, हबशी है, और यहीं से यह भी समझ में आ गया कि जन्नत में जाने के लिए रंगो नस्ल का दखल नहीं है। यहीं से यह भी समझ में आ गया कौन कहां का रहने वाला है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्ना औलन ना से बी अल मुत्तकून मन कानू वही तो कानू, हदीस शरीफ के अंदर आया, मुत्तकी वो है जो मेरे करीब है। मन कानू चाहे खान हो, पठान हो, भुनिया हो, जुल्हा हो, मन ने जात से बेनियाज कर लिया और हैसो ने मकान से बेनियाज कर दिया है। मन बोल रहा है किसी भी बिरादरी का आदमी अगर कलमा पढ़ ले, बल्कि मैं ये कहता हूं पंडित का आदमी, पंडित का बेटा भी अगर कलमा पढ़ता है तो वो मुत्तकी परहेजगार है और मस्जिद नबवी का इमाम हो सकता है। और अगर वो इंसान कुरैश का रहने वाला है, हाशमी है, मगर नबी पर कलमा नहीं पढ़ता है, तो वो अबू तालिब बनकर या अबू लहब बनकर वो जहन्नम में रहेगा। यही मसला के आला हजरत है, यही मोहब्बत मुस्तफा है। बिलाल काले कलौटे हैं मगर जन्नत में नबी के आगे आगे, मगर अबू लहब हाशमी है, हाशमी, मगर जन्नत का मुस्तहिक नहीं हो पाया। वाह वाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे माशाल्लाह। जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए, हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। हजरत बिलाल अब काबे की छत पर है। काबा इन्न अव्वल बैती वुदिअ लिन्नासि लल्लदी पे पक्का। दुनिया में सबसे पहला घर कौन सा है? खाने काबा। सेव इन योर माइंड and use in your personal life, forward in your wife, in your children, in your brother, in your friend circle. पहला घर, और वहां नमाज पढ़ना 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर सवाब। खाने काबा में नमाज पढ़ना 1 लाख नमाज के बराबर सवाब। उसके बाद मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना 1000 नमाज के बराबर सवाब। उसके बाद मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना ये 500 नमाज के बराबर सवाब। पहला घर खाना काबा। ये काबा बनाया किसने? खाना काबा को बनाया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। खाना काबा। यहां पर एक बात और कर लूं, आदमी और आदम में क्या फर्क है? हमारे उलमा समझ जाएंगे। आदम आदमी नहीं है, मंतिकी बहस। आदम आदमी नहीं है,
जिस तरह हिंदुस्तान हिंदुस्तानी नहीं है, यहाँ के दरिंदे परिंदे चरिंदे ये हिंदुस्तानी है, इंसान हिंदुस्तानी है, दरख्त भी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी नहीं है। आदम आदमी नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम जो जो चीजें लेकर के आए, या ये निस्बती है, आदम वाला वो सब आदमी है। जिस हजरे अस्वद को आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए वो आदमी है। जिस असा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए वो आदमी है। खाना काबा सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम तूफान नूह आया, आप लोग को पता होगा 40 दिन तक बारिश होती रही, जमीन से भी पानी निकल रहा, आसमान से भी पानी निकल रहा। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। उस पहाड़ से भी 15 फीट ऊपर पानी था, 15 फीट ऊपर पानी था। जिस नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो लोग बैठे थे वो 80 लोग मेरे भाई, और वो कश्ती 40 दिन तक सतह आप पे गर्दिश करती रही है। और जब वो खाना काबा के करीब आई है ना, तो महाज़े काबा का उसने 7 चक्कर लगाया है पानी के ऊपर। हजरे अस्वद को फरिश्तों ने जबल अबी कुबैस में जम कर दिया, काबा मुनहदिम हो गया। दोबारा इर्तिफा किया, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इर्तिफा का लफ्ज आया, बिना का लफ्ज नहीं आया। वईद यरफउ इब्राहिमुल कवाइद, ये लफ्ज आया। इर्तिफाए काबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन दोनों ने किया। उसके बाद सहबारा बेसत से 5 साल पहले कुरैश ने हजरे तामीर रिकंस्ट्रक्शन किया, हजरे अस्वद लगाने की बारी आई। कौन लगाएगा? कहा कि जो पहले दाखिल होगा वही लगाएगा। कल सुबह सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चौकोर चादर बुलवाई, 4 सरदारों को पकड़वाया, बीच में हजरे अस्वद रखा, करीब ले गए, अपने हाथों से नबी ने हजरे अस्वद को काबा में जम किया। हजरे अस्वद को काबा 2 है, एक है जिस्म का काबा, एक है जान का काबा। जिस्म का काबा सेंटर ऑफ द वर्ल्ड खाना काबा है, और पूरी दुनिया उसके पार्ट्स है। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड खाना काबा है। ये खाना काबा इंसान अगर पश्चिम में रहता हो तो पूरब की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ेगा, दक्षिण में रहता हो और सामने खाना काबा है तो उत्तर की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ेगा। अपने लोग समझते हैं ना पश्चिम की तरफ चेहरा करके नमाज होती है, नहीं, हकीकत यह है महाज़े काबा की तरफ नमाज होती है। काबा से उत्तर वाले दक्षिण की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं, दक्षिण वाले उत्तर की तरफ, पूरब वाले पश्चिम की तरफ, पश्चिम वाले उत्तर की तरफ, क्योंकि जिस्म का काबा खाना काबा है। और आला हजरत फरमाते हैं जान का काबा साहिबे काबा कौसैन प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और जिस तरीके से काबा में हजरे अस्वद ब्लैक पत्थर काबा में लगा हुआ हजरे अस्वद, ऐसे ही जान का काबा मुस्तफा है। मुस्तफा की बॉडी में भी हजरे अस्वद की तरह मोहरे नबूवत ब्लैक है, मोहरे नबूवत ब्लैक। और ये मैं नहीं कहता, तमाम साइंसदानों के बाप इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं हजरे अस्वदे काबे जानो दिल, यानी मोहरे नबूवत पे लाखों सलाम, मोहरे नबूवत पे लाखों सलाम। ये काबा है तौहीद और रिसालत के शहदाइयों। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में 20 रमजान खाना काबा पर अपना तसल्लुत कायम किया। 10,000 सहाबा लेके प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचते मक्का शरीफ। हैबत और जलाल को देखकर सब के सब कुफार और मुशरिकीन ने अपने वजूद को सरेंडर कर दिया, और वो लोग तकरीबन 20-21 साल से परेशान कर रहे थे हजरत अबू बकर को, नबी को, सहाबा को, तलहा को, बिलाल को, बेशुमार सहाबा को परेशान कर रहे 21 साल से। मगर फतह मक्का के बाद जब मुस्तफा की हुक्मरानी मक्का शरीफ पर होती है तब मशवरा हुआ क्या किया जाए। किसी ने कहा कत्ल कर दिया जाए, किसी ने कहा फिदिया देकर छोड़ दिया जाए, मगर प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अल यौम इज़हबू अंतुम तुल्का। ऐ लोगों, तुम ये मत समझ
समझना इंतकाम लिया जाएगा। तुम सब के सब आजाद हो, आज किसी की गिरफ्त नहीं की जाएगी। और उसके बाद 360 बुत है खाने काबा के गिर्द ने। प्यारे मुस्तफा ने 2 अहम काम किया, बल्कि मक्का शरीफ में खाने काबा में 2 आदमी को नबी ने ऊपर उठाया। एक अली को उठाया अपने कांधे पर बुत तोड़ने के लिए, और दूसरा बिलाल को उठाया काबा की छत पर आजान देने के लिए। आखिर हिकमत गामिज़ा क्या है? अली को कांधे पे उठाया कि बुत तुम तोड़ो, हजरत बिलाल को छत पे चढ़ाया कि काबा की छत पे चढ़ के आजान दो। अगर गौर करेंगे तो बात समझ में आएगी। हजरत अली नबी के खानदान से है, मगर बिलाल नबी के खानदान से नहीं है। लोगों ने देख करके कहा, देखो काले कलौटे गुलाम आदमी को काबा की छत पे चढ़ा दिया। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, नबी का चढ़ाना इस बात की तरफ गम्माज़ो दल्लालो शहाद था। ए नसब पे फख्र करने वालों, इतराना मत, सुनो, जो मेरी गुलामी करेगा वही काबा की छत पे कौम की इमामत करेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। नसब पे तफाखुर करने वालों, अली को देखो। इंसाफ देखना हो मेरा तो बिलाल को देखो। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में गए थे गुलाम बनकर, तो अल्लाह ने सिर्फ मिस्र का मालिक नहीं बनाया था भाई साहब, मिस्र में बादशाहत भी अता फरमाई। और बादशाहत के साथ साथ में जितने लोग थे वो सब के सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुलाम हो गए थे, सब बिक गए थे, क्योंकि अनाज सिर्फ नबी के पास था। और सिर्फ लोग नहीं, जानवर भी खरीद लिए थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। इसमें हिकमत यह थी कि तुमने गुलाम बनाया, अल्लाह ने बादशाह मिस्र बना दिया। उमैया की औलादों देख लो, मक्का में रुए जमीन का बदतरीन आदमी उमैया, उसकी जूती के नीचे जो बिलाल पड़े थे, नबी ने अफजल बैत खाना काबा, पूरी दुनिया में सबसे अफजल घर खाना काबा, अफजलुल इंसान, प्यारे मुस्तफा के इशारे पर बिलाल खाने काबा की छत पर चढ़े और गोया उमैया को कह रहे थे, तू बोल रहा है कि ये लात की तारीफ कर, मैं बिलाल हूँ, छत पे चढ़ के लात की नहीं ये कहूंगा, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया को पैगाम दिया, सबसे घटिया इंसान की जूती के नीचे रहने वाले बिलाल सबसे अफजल घर की छत पर सबसे ऊंचे नजर आ रहे हैं। ये अभी की तरह नहीं, जरा इसको इंक्वायरी। अच्छा, लड़के वाले इतनी इंक्वायरी करेंगे कि लड़की का कैरेक्टर कैसा है, अपने कैरेक्टर में भी झांक के देख लो भाई साहब। आपकी जीएफ कितनी है, कभी सोचा आपने? कितनी से बात करते कभी आपने सोचा? और इमाम साहब बोलेंगे जीएफ बनाना हराम, 4 शादी करना जायज है, बेवा मुतल्लका से निकाह करना सुन्नत है। मुतवल्ली, ये इमाम है ना, मेरे बेटे को नजर में रखे हुआ है, बदल दो इसको, क्योंकि उसका बेटा जीएफ रखे हुआ है। मुतवल्ली इमामी को बदल देता है। ऐसी ही मस्जिद से जहालत का खात्मा नहीं होता है, ऐसी मस्जिद से इनकलाब नहीं आता। मेरे भाई, मस्जिद में जाके निकाह करे। दूसरी बात, हम लोग जब ये इंक्वायरी करने लग जाते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं, तो ये आवाज आती है कि हाँ मेरी बेटी पढ़ी है ना, वो कुरान शरीफ पढ़ी है। कितनी बार पढ़ी है भाई कुरान शरीफ? बोले वो तो 7-8 बार पढ़ ली है कुरान शरीफ, तहज्जुद भी पढ़ती है। मुत्तकी की सीधे नानी दादी बना के लड़की को पेश कर देंगे, तभी तहज्जुद भी नहीं छूटता है। और बाद में पता चला कि आज तक कभी फजर की नमाज ही नहीं पढ़ी उसने। हासिल ये कि ये जो बात आई ना, कुरान शरीफ पढ़ी है, पहले तो चेक करें आप उसको, और ये देखे कि वो बाई से पढ़ी है या भाई से पढ़ी है। वो ये देखे कि वो मजहूल पढ़ रही है या मारूफ पढ़ रही है। वो ये देखे कि कुरान शरीफ सही से पढ़ भी पा रही है कि नहीं पढ़ पा रही है।
ऐन का मखरज निकल रहा कि नहीं निकल रहा। जर जुबान तालु से मिलकर कौफ अदा होता है, निकल रहा कि नहीं निकल रहा। उसके बाद अरबी के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाए और उससे ये कहे कि अरबी रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। कुरान पढ़ना ये दीनी तालीम नहीं है, कुरान समझना ये दीनी तालीम है। पढ़ने से सवाब मिलेगा, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन समझ में जब आएगा तब उसको दीनी तालीम कहा जाता। और समझ में कब आएगा? आखिरी बात, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले। अगर ये आपके पास कुरान शरीफ हो, कुरान शरीफ है अगर आपके पास में और आपका वुजू नहीं है तो कुरान शरीफ का हाथ में लेना हराम। नहीं पढ़ सकते आप कुरान, छू नहीं सकते आप कुरान शरीफ। कपड़े वगैरह के साथ में छू सकते हैं, डायरेक्ट बिला हाइले सौब कुरान शरीफ को हाथ में लेना हराम, हराम अशद हराम। हो गई बात। वुजू नहीं हो तो, और अगर गुस्ल नहीं हो तो कुरान का जुबान पे लाना हराम, पढ़ नहीं सकते आप। एमसी पीरियड में खातून नहीं पढ़ सकती, निफास की हालत में खातून नहीं पढ़ सकती, जुनूबी मर्द नहीं पढ़ सकता, कुरान शरीफ को तिलावत नहीं कर सकता, हराम। हाँ, खवातीन उर्दू पढ़ सकती है नापाकी की हालत में भी, अनवार शरीयत बहार शरीयत कानून शरीयत पढ़ सकती है, लेकिन कुरान शरीफ की तिलावत हराम, हराम। अच्छा, दो चीजें हो गई। दरअसल कुरान की 3 किस्में हैं। एक है नक्शी कुरान, ये जो लिखा हुआ है ना कुरान, उसको कहते हैं नक्शी कुरान, फतवा रज़विया में आया है नक्शी कुरान। दूसरा कुरान है लफ्जी कुरान, ये जो बोला आपने। तीसरा कुरान है मानवी कुरान, ये जो उसका माना समझ में आया। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा हुआ है, जहां अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है उसका छूना हराम, हराम, हराम। ये हुआ नक्शी कुरान, हराम। और आपने जो कहा अलिफ लाम जबर अल हामिम जबर हम दाल पेश दू अलहम्दु, ये जो बोला मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, ये पढ़ना जुबान पे कुरान को तिलावतन लाना हराम। अगर आपका गुस्ल नहीं है तो 2 कुरान हो गए। तीसरा कुरान उसका माना, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, और ये माना आता है दिल से। माना समझा जाता है दिल से या फिर दिमाग से, बल्कि इमाम आजम का कहना है दिमाग से। तो माना आता है दिमाग में, तिलावत आती है जुबान पर, नक्श कुरान आता है हाथ पर। अब पॉइंट सुने, अगर वुजू ना हो तो कुरान का हाथ पर आना हराम, अगर गुस्ल ना हो तो कुरान का जुबान पर आना हराम, अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो तो कुरान का दिमाग में आना हराम। यही वजह है अशरफ अली थानवी कुरान नहीं समझ पाया, रशीद अहमद गंगोही कुरान नहीं समझ पाया, कासिम नानोतवी कुरान नहीं समझ पाया, खलील अहमद अम्बोटवी कुरान नहीं समझ पाया, अबुल आला मौदूदी कुरान नहीं समझ पाया, तस्लीमा नसरीन कुरान नहीं समझ पाई, ये जाकिर नायक कुरान नहीं समझ पाया, ये ताहिरुल पादरी कुरान नहीं समझ पाया। कुरान समझने के लिए जिस तरह छूने के लिए वजू करना होगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना होगा, समझने के लिए मोहब्बत बिलाली चाहिए, रूह बिलाली चाहिए। मोहब्बत किया है नबी से, गौसे आजम ने कुरान अच्छा समझा है, मोहब्बत किया है आला हजरत ने कुरान अच्छा समझा है, मोहब्बत किया मुफ्ती आजम ने कुरान अच्छा समझा है, मोहब्बत किया ताजुश शरिया ने कुरान समझ में आया। हाँ हाँ, मोहब्बत किया है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुजूर मुहद्दिस कबीर, कुरान समझ में आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये मैं इसलिए बोल दिया कि हर शख्स गांव का खड़ा हो जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान, आई कैन रीड व्हाट इज द राइट व्हाट इज द रॉन्ग। भाई साहब, एक आदमी हुजूर मुहद्दिस से कबीर का ऑडियो आया था, एक आदमी बोला मैं बेटी ला रहा हूँ, सुन्नी बना लूंगा उसको। मुहद्दिस से कबीर फरमाते हैं अबे तेरी सुन्नियत का ठिकाना नहीं है, तो उसको सुन्नी बना लेगा। इस वक्त सबसे बड़े आलिम दीन का नाम क्या है? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुजूर मुहद्दिस से कबीर। ये कौन है? बहार शरीयत आपकी मस्जिद में होगी। अच्छा, फिर मसला बता देता हूं। मैं बहुत देख रहा हूं पूरे इंडिया में, माँ का इंतकाल हुआ, मुफ्ती साहब 10 कुरान की पेटी भेज दीजिएगा माँ के इसाले सवाब के लिए। किसने कहा पेटी भेजने के लिए? भाई किसने बोला पेटी देना सवाब का काम है? भाई साहब पहले फोन लगा के पूछे जरूरत किस किताब की है।
बहार शरीयत या अनवार शरीयत या तामीर अदब या बुखारी शरीफ, जिसकी जरूरत हो वो दे। जिसका पेट भरा हो उसको खाना खिलाना फर्ज नहीं, मुस्तहब है। और अगर जो भूख से मर रहा हो उसको खाना देना ये मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। अपग्रेड फर्ज एक ही नहीं है, कुछ मुस्तहब भी फर्ज हो जाते हैं, कुछ फर्ज मुस्तहब बन जाते हैं, अपग्रेड होता है। इसलिए दीन को समझे। बहार शरीयत दे मस्जिदों में, किसने लिखी? हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा। ये कौन है? आला हजरत के खास। उनसे पूछा गया आपने आला हजरत से कितने साल पढ़ा? हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं पढ़ा तो एक हर्फ भी नहीं है, मगर जितना मेरे पास है सब आला हजरत का है। ये जवाब कॉन्वेंट में नहीं मिलेगा, ये आइंस्टाइन की थ्योरी में ये जवाब नहीं आता, न्यूटन और एपीजे अब्दुल कलाम के यहाँ ये सिस्टम नहीं बताया जाता है। पढ़ा तो एक लफ्ज भी नहीं है, मगर जितना है सब आला हजरत का है। और सदरुल शरिया से पढ़ा हाफिज मिल्लत ने, जिन्होंने अशरफिया बनाया। हाफिज मिल्लत हुजूर मुहद्दिस कबीर का हाथ पकड़ के मज़ार सदरुल शरिया में ले गए और क्या कहते हैं? हजरत हजरत सदरुल शरिया से, हजरत आपने जितना मुझको पढ़ाया था मैंने सब आपके बेटे को दे दिया है, मैंने सब आपको बेटे को दे दिया। हुजूर मुहद्दिस कबीर कौन है? मुझे अच्छे से याद है, अमेरिका में ताजुश शरिया और मुहद्दिस कबीर दोनों एयरपोर्ट पे लैंड हुए, लगेज पर दोनों खड़े हैं अपना अपना बैग लेने के लिए। सबसे पहले हुजूर मुहद्दिस कबीर का बैग आया, उन्होंने अपना लगेज लिया और ताजुश शरिया के पास जाके खड़ा रख दिया बैग को, फिर लगेज लेने बेल्ट पे चले गए। ताजुश शरिया फरमाते नहीं मेरा बैग मैं खुद लूंगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा नहीं आपका बैग मैं लाऊंगा। ताजुश शरिया ने कहा इसका मतलब अब दोबारा मैं आपके साथ सफर नहीं करूंगा। जवाब देखे हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हुजूर आप कब मेरे साथ सफर करते हैं? मैं आपके साथ सफर करता हूँ, मैं आपके साथ सफर करता हूँ। दोनों एक दूसरे की दस्तबोसी कर रहे थे। अब्र रहमत उनके मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। मेरे भाइयों अपनी बच्चियों को अरबी उर्दू याद रखिएगा, दोनों पढ़ाइएगा। बेटे को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं पढ़ाए, मगर जिसको अल्लाह ने दौलत दी है लानत है ऐसी दौलत पर कि हमारी माँ हॉस्पिटल में जा रही है और मर्द ऑपरेशन कर देता है। मर्द ऑपरेशन है, डिलीवरी कौन करवा रहा पता आपको? कभी सोचा भी नहीं आपने यार, हमारी माँ और बहनों की डिलीवरी काफिर और मुशरिक मर्द करवा रहा है। काफिर और मुशरिक। एक बच्चा अगर बड़े होने के बाद ईमान लाए तो मसला यह है कि खुद डॉक्टरी लाइन पढ़ के अपना खतना खुद करे। मसला भाई अपना खतना खुद करे। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बारे में फेमस है, किसी साहब ने कह दिया हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मौजूदगी में अल्लामा आशिकुर रहमान भी थे वहीं पर। हुजूर मुजाहिद मिल्लत से कहा कि हजरत ये मौलाना आशिकुर रहमान साहब कलमा तो पढ़ लिए हैं मगर मुसलमानी कहाँ हुई है इनकी? खतना कहाँ हुआ है? पंडित के बेटे हैं ना वो, खतना कहाँ हुआ? जलाल में आ गए, रूम के अंदर गए और खुद ही खतना कर लिया था उन्होंने। अल्लामा आशिकुर रहमान कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं। हासिल ये कि अपना खतना करने के लिए खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा, फतावा रज़विया में लिखा हुआ है। तो माँ और बहनों के ऑपरेशन ये मर्द कर रहे हैं और मुसलमान आराम से सो रहा। लानत है ऐसी दौलत पर। अपना हॉस्पिटल और फिर उसमें हमारी माँ और बहनें नर्स बनेगी, हमारी बेटी नर्स बनेगी, हमारी बहनें नर्स बनेगी, फिर हमारी माँ और बहनें उनके पास जाएगी। कोशिश ये होगी कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि ऑपरेशन से 3 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे। और नबी फरमाते हैं ऐसी खातून से शादी करो जो ज्यादा बच्चे दे। कुछ तो बात है मेरे भाई ऑपरेशन में, जो नबी सीधे हदीस नबवी से टकरा रही है बात। ये कौन समझेगा, कौन समझाएगा, कौन अमल करेगा? इसलिए कह रहा हूं लानत है ऐसी दौलत पर। अल्लाह ने दौलत दी है तो एफडी तोड़े, जमीन बेचे, अपनी स्कूल, अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।